आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम से में। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि ऑस्टेट के प्रयोग का निष्कर्ष क्या है। तो ऑस्टेट के प्रयोग का निष्कर्ष क्या है, तो धारावाही विद्युत धारा के साथ चुंबकीय क्षेत्र संबंध रहता है। यानी धारावाही विद्युत धारा के साथ हमारा कैसा रहता है, चुंबकीय क्षेत्र संबंध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से धारा, बल, क्षेत्र में से किसकी दिशा अंगूठे द्वारा संकेतित होता है। तो अंगूठे के द्वारा बल की दिशा को बताया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के तहत। और फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से प्रेरित धारा, बल और विद्युत क्षेत्र में से किसकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी बाएं हस्त नियम से हम जो अंगूठा रहता है बल की दिशा बताता है, और इसमें हमें प्रेरित धारा की दिशा का बारे में जानकारी होता है। उसमें बल की दिशा और इसमें प्रेरित धारा की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नियम का नाम लिखें जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यानी इसमें हम धारावाही चालक पर जिस पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल की दिशा, तो इसमें दक्षिण हस्त नियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तो विद्युत मोटर हमारा जो है या विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे घरों में हम इसका उपयोग करते भी हैं। कौन सा संयंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो यह है विद्युत जनित्र, जिसे जनरेटर कहते हैं। हम शादियों में अक्सर इसका उपयोग देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। जिस हम चीज़ का यूज करते हैं और जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उससे हम जनित्र, जनरेटर कहते हैं। घरेलू परिपथ में अतिभारण तथा लघु पतन से बचने के लिए क्या उपाय किया जाता है। फ्यूज तार लगाया जाता है। घरों में प्रयोग होने वाले 9वां नंबर क्वेश्चन, उपकरण मेंस से किस क्रम में जोड़े जाते हैं। घर से जितने भी उपकरण होते हैं, मेंस जो है हमारा, वहाँ से वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या है कि एक खराब होने से आगे के जो चीज़ हैं, आगे जो प्रतिरोध है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आगे के जो यंत्र हैं वो भी हमारे बंद हो जाएंगे, वहाँ से बिजली प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए हम इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं कि एक खराब होने से कम दूसरा, तीसरा और चौथा वो चालू रहें, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होते रहें। भू संपर्क तार का क्या कार्य है। तो भू संपर्क तार का उपयोग विद्युत झटका से बचाना है मुख्य रूप से। यदि यह नहीं रहेगा तो हमें क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र का। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है, तो वेबर को चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कहा जाता है। टेस्ला हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र का इकाई, और चुंबकीय फ्लक्स का इकाई हो गया हमारा एसआई मात्रक वेबर। किसी प्रोटीन का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी प्रोटीन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्ति गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। वेग, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। यानी विद्युत धारावाही सीधी
लंबी परिनालिका जो होती है उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो सभी बिंदु पर समान होता है, यानी जितने भी उस क्षेत्र के बिंदु हैं उस पर वो समान होता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जैसे अल्फा किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऊपरी मुखी। क्या होगा? ऊपरी मुखी। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो दिष्ट धारा जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, तो उसमें से एग्जाम्पल हमारा क्या है? शुष्क सेल हमारा दिष्ट धारा का मुख्य स्रोत है, बटन सेल कह सकते हैं, और लेड संचायक भी ये आदि इसी तरह के और भी यंत्र हैं जो दिष्ट धारा का स्रोत है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखें। तो अल्टरनेटिव करंट एसी जिसे हम लोग कहते हैं, तो उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन सा है? एसी जनित्र, विद्युत शक्ति संयंत्र, यानी एसी जनरेटर जो होता है वो एसी करंट फॉलो करता है, देता है, फ्लो करता है। विद्युत शक्ति संयंत्र हो गया, जल विद्युत संयंत्र आदि, ये सभी जितने भी हैं वो एसी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रत्यावर्ती 80 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? यदि इसकी दिशा प्रत्येक 0.01 सेकेंड के पश्चात परिवर्तित होती है तो बताना है कि इसकी आवृत्ति क्या होगा। ये 50 हर्ट्ज होगा 0.01 सेकेंड में के पश्चात, बता दें कि आवृत्ति हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, साइकिल में किस प्रकार के डायनेमो का उपयोग किया जाता है? साइकिल में किस प्रकार के डायनेमो का उपयोग किया जाता है? तो एसी डायनेमो यानी प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का उपयोग किया जाता है साइकिल में। किसी चुंबकीय क्षेत्र में 20 नंबर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? यानी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं और विद्युत धारा चालक पर जो भी आरोपित बल है वो अधिकतम कब होता है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में? तो कब होगा? तो जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, यानी विद्युत धारा की जो दिशा होगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा, तब कह सकते हैं हम कि वो वहाँ पे आरोपित जो बल है वो अधिकतम होगी। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि किस चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा चालक पर आरोपित बल अधिकतम होगा, तो जब वो लंबवत होंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।